रामेश्वरम भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वीं ज्योतिर्लिंग है। यहाँ से दिख रही है मंदिर के सीधे ऑपोजिट है, यहाँ से है अग्नि तीर्थम। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद, जो कि एक ब्राह्मण था, इस पवित्र जल में स्नान किया था, जिससे उन्हें हत्या के पाप से मुक्ति मिली। अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाने के बाद हम चल रहे हैं 22 कुंडों में स्नान करने के लिए। इन 22 कुंडों में स्नान करने के लिए आपको 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। हर एक कुंड शुद्ध के एक अलग पहलू का प्रतीक है। जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल, वाइब्रेंट एंड कलरफुल दिस टेम्पल इज, एंड इतने इंट्रिकेट डिजाइन है इस पिलर्स में और ऊपर भी हर जगह। ऑल्सो यू कैन सी हाउ क्लीन एंड मेंटेन दिस प्लेस इज। दिस इज नवग्रह श्राइन एंड वी आर स्टिल इनसाइड द टेम्पल, हेडिंग टुवर्ड्स महर्षि पतंजलि सिद्धार्थ जीव समाधि। अब हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर आपको 200 रुपए के अंदर मील्स मिल जाएंगे आराम से इन अ ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वे ऑफ सर्विंग फूड, ये केले के पत्ते में, जो हमें खा के बहुत ही मजा आया। और सबसे पहले हम पहुंचे रामरपादम। कहा जाता है कि यहाँ से पूरा रामेश्वरम सिटी दिखाई देता है, और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ से उन्होंने प्लान किया था अबाउट राम सेतु, और वो कैसे श्रीलंका तक पहुंचेंगे, यहीं पे बैठ के उन्होंने ये प्लान बनाया था। हम पहुंच गए हैं कोथांडा रामर टेम्पल। राम जी ने विभीषण का राज तिलक यहीं पे किया था लंका से आने के बाद। यही वो जगह है जहाँ पे राम सेतु के फ्लोटिंग स्टोन्स थे। देखिए वो जो इतने सारे लोग जो इकट्ठा हो रखे हैं, वहाँ पे वो फ्लोटिंग स्टोन लेके खड़ा है वो बंदा। आप 10 रुपए पे करेंगे तो वो टच करके ब्लेसिंग्स देगा आपको। फिर हम पहुंचे धनुष कौरी, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। उसके आगे है श्रीलंका, और जो रोड के आप दो साइड देख रहे हो, एक तरफ है इंडियन ओशन और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल। दिस इज अशोक पिलर एंड दिस मार्क एज साउथ ईस्ट एंड पॉइंट ऑफ इंडिया। कैन यू सी दैट? ये है बे ऑफ बंगाल एंड हिंद महासागर का संगम, जहाँ पे आपको दिख रहे हैं दोनों तरफ के वेव्स आके एक साथ मिल रहे हैं। आप उस लाइट हाउस में जा सकते हो शाम के 4 बजे से पहले तक, और उसके ऊपर से एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है पूरे धनुषकोडी का, ओल्ड धनुषकोडी सिटी। रास्ते में जाते हुए हम यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा द होल town and the old church which was destroyed in 1964 cyclone. Since that it is named as ghost town. अब हम पहुंच गए हैं रामार तीर्थम। ये मंदिर राम जी को डेडिकेटेड है, और यहाँ पे एक कुंड है जो कि राम कुंड से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान राम जी ने स्नान किया था। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है पंचमुखी हनुमान मंदिर, और यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन व्यू है ये फ्लोटिंग स्टोन्स, जो कि आपको बिल्कुल पानी में तैरता हुआ दिखेगा। पहले ये एक्सेसिबल था लोगों तक, बट एज यू नो लोगों के छेड़छाड़ की वजह से इनको कवर कर दिया गया। अब आप इनको नहीं छू सकते, बस दूर से देख सकते हो हाउ इट फ्लोट्स। पंचमुखी हनुमान मंदिर के ऑपोजिट है नटराज मंदिर, सो लेट्स गो। और इस मंदिर का सुंदरता इस वीडियो में तो आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट हम पहुंचे लक्ष्मण तीर्थम, और यहाँ के कथाओं के अनुसार अपने पापों की क्षमा के लिए भगवान लक्ष्मण ने खुद ये तीर्थम बनाया था, और ये एक तालाब है। भगवान लक्ष्मण ने इसी तालाब में स्नान किया था। This is the Abdul Kalam Memorial in Rameshwaram. The museum opens at 9 a.m. and closes at 5 p.m. There is no entry fee, sleepers and cell phones are not allowed. फिर हम पंबन ब्रिज होते हुए अपने दूसरे लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। And now you can witness the marvelous thing for which Pambam is famous, the longest railway bridge, and can be seen here. अब हम पहुंच गए बिलुंदी तीर्थम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण रावण को पराजित करने के बाद श्रीलंका से लौट रहे थे। रामेश्वरम पहुंचने पर सीता को प्यास लगी, लेकिन वहां पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं था। तब भगवान राम ने समुद्र में एक बाण मारा, जिससे एक कुआं बन गया जिसमें मीठा पानी था। इस कुआं को बिलोंदी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। This plain is known as Jatayu Tirtham. This is supposed to be the place where Jatayu fell. और फाइनली हमारा रामेश्वरम का यात्रा यही समाप्त होता है। और अगर आपको रामेश्वरम के बारे में पूरे तरीके से जानना है तो आप मेरे दूसरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट तो आपको ज़रूर करना है। आप ज़रूर मुझे बताएं कि क्या क्या और करना चाहिए। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, नमस्ते।